हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बोलिंजर बैंड की एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां पर कि आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड के बहुत अच्छे रिवर्सल मिलेंगे, और वही बहुत सिंपल तरीके से। मतलब इससे सिंपल स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये जानते हैं क्या है इसके रूल और कैसे करना है यहाँ पर हमने ट्रेड। सबसे पहले आप जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं उसका लगा लेना है अपने चार्ट, और यहाँ पे लगा लेना है अपना इंडिकेटर बोलिंजर बैंड, और इसमें करनी है एक छोटी सेटिंग। इसका जो SMA है उसे हमें 20 ही रहने देना है, और स्टैंडर्ड डाइवर्जन को कर देना है आप 1.5 एडिट करके। ओके, और यहाँ पर जो आपका टाइम फ्रेम रहेगा इंट्राडे के लिए वो रहेगा 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 1 आवर से लेकर डेली तक का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके एंट्री रूल्स। यदि आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पिछली 8 कैंडल में कम से कम 2% का अपट्रेंड हो, यह है आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और यदि आप कर रहे हैं इंट्राडे तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 4 घंटे का लगा लेना है ATR, और ATR में जो भी टाइम दिखाएगा उस टाइम को लेके आपने उतने पॉइंट के लिए ट्रेड करना है। वो कैसे होगा वो हम आपको आगे प्रैक्टिकली दिखा देंगे। और दूसरा कि एक कैंडल अपर बैंड के बाहर क्लोज करनी चाहिए, वो भी पूरी तरह से, मतलब उसका लो भी बैंड को टच नहीं करना चाहिए। और साथ ही उसके बाद कैंडल बननी चाहिए रेड, तब उस रेड कैंडल का लो टूटने पर हम सेल करेंगे, और यदि वो बन जाती है शूटिंग स्टार तो वहाँ पर तुरंत ही हम सेल कर देंगे। और यहाँ पर यदि हम लेते हैं लॉन्ग ट्रेड तो उसके लिए भी हमको पिछली 8 कैंडल में कम से कम 2% का डाउन ट्रेंड चाहिए यदि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो। और यदि कर रहे हैं हम इंट्राडे तो वहाँ पर 8 कैंडल के अंदर जब हम लगाएंगे 4 आवर का ATR तो वहाँ पर पॉइंट निकल के आने चाहिए, जिसके थ्रू हम ट्रेड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आपको हम आगे चार्ट पे बता देंगे। तो दूसरा, एक कैंडल लोअर बैंड के बाहर क्लोज करनी चाहिए और उसका हाई भी बैंड को टच नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन। उस ग्रीन कैंडल के हाई पर हम करेंगे बाई, और यदि वो बन जाता है हैमर तो वहाँ पर हम तुरंत ही बाई कर लेंगे। ओके, और जो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट ट्रेड के लिए वो होगा पिछली कैंडल का हाई या मैक्सिमम 1000 रुपये का स्टॉप लॉस। और लॉन्ग ट्रेड का जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा पिछली कैंडल का लो या मैक्सिमम 1000 रुपये। और यदि हम ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन के अंदर तो वहाँ पर हमारा मैक्सिमम रिस्क रहेगा 1500 पॉइंट का। अब बात करते हैं यहाँ पर टारगेट की। तो जो हमारा टारगेट होगा यदि हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो वो रहेगा फिक्स 4000 रुपये। मतलब यदि हम 1 लाख रुपये से ट्रेड कर रहे हैं और हमारा पर ट्रेड रिस्क 1000 रुपये है एक एग्जांपल के तौर पर, तो वहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1/4, मतलब 4000 रुपये का। बट ये रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट यदि हम कर रहे हैं इंट्राडे तो वहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस तो 1000 रुपये ही रहेगा, लेकिन टारगेट रहेगा हमारा वहाँ पर 2000 रुपये का, मतलब 1/2 का। और बिटकॉइन में हमारा फिक्स प्रॉफिट होगा 6500 पॉइंट्स का। और यहाँ पर आपने अपने क्वांटिटी कैसे निकालनी है इक्विटी के लिए, तो आपने क्या करना है, जो भी आपका मैक्सिमम रिस्क है, जैसे मान के चलिए आपका रिस्क है 1000 रुपये, तो आपने जहाँ से भी स्टॉक में एंट्री करेंगे, चाहे बाइंग में या सेलिंग में, उसमें से अपने स्टॉप लॉस को घटा देना है। एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आपने किसी स्टॉक को 498 पे सेल किया और आपका स्टॉप लॉस है 510 का, तो ये निकल के आ गया आपका स्टॉप लॉस 12 पॉइंट का। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है वो है 1000 रुपये का, तो हम 1000 रुपये को डिवाइड कर देंगे 12 से। अब निकल के आ गए हमारे 83 शेयर्स, मतलब हम केवल 83 शेयर्स को ही शॉर्ट करेंगे। और जब हमारा ये टारगेट हिट होगा
तो वो होगा 48 पॉइंट्स का। यदि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यदि कर रहे हैं इंट्राडे तो टारगेट होगा हमारा तब 24 पॉइंट्स का, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस था 12 पॉइंट का। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जिट रूल की। जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाए आपने हट जाना है, और यदि आपका हो जाए स्टॉप लॉस तो भी आपने एग्जिट कर लेना है। ठीक है, अब जानते हैं अपनी एक क्विक चेकलिस्ट। जब भी आप ट्रेड करें तो आपने एक ऐसी चेकलिस्ट बना के रखनी है जिसे देखकर ही आपने ट्रेड करना है। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि 8 कैंडल में 2% का मूव होना चाहिए, या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे ATR के थ्रू, और कैंडल बैंड के बाहर क्लोज होनी चाहिए अप साइड या डाउन साइड में, और अगली कैंडल जो है रिवर्सल रेड या ग्रीन बनी हुई होनी चाहिए, और एंट्री जो होगी उस कैंडल के ब्रेक पर होगी, रेड कैंडल के लो के नीचे और ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। और स्टॉप लॉस और टारगेट को हमने सेट कर लेना है, और क्वांटिटी को निकाल लेना है अपने अनुसार जो भी हमारा रिस्क है। इस तरह से ये स्ट्रेटजी ओवरबॉट अपर बैंड पर और शॉर्ट और ओवरसोल्ड वो लोअर बैंड पर लॉन्ग एंट्री आपको देती है। तो आइए अब चलते हैं चार्ट पर और वहाँ जानेंगे किस तरह से हमने यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने अब HDFC बैंक के चार्ट पर। आप चाहें तो किसी और स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट वो स्टॉक 500 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए। अब यहाँ पर करेंगे अपनी सेटिंग कि किस तरह से यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे और 8 कैंडल्स का मूव जिस पे कि हमने ट्रेड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, तो थोड़े रूल हो जाएंगे हमारे यहाँ पे डिफरेंट। पहली बात कि जो हमारा यहाँ पे टारगेट होगा वो होगा अब 1:2 का। यदि हम 1 लाख रुपये से ट्रेड करते हैं तो मतलब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 1000 रुपये का, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 2000 रुपये का। तो आइए जानते हैं कि हमें कितना मूव यहाँ पे चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली चार्ट को चेंज कर देना है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे लगा लेना है अपना एक इंडिकेटर जिसे कहते हैं ATR, एवरेज टू रेंज। अब देखिए इसने बता दिया आपको कि ATR के अनुसार 8 से 9 रुपये 4 घंटे में अपना HDFC बैंक चलता है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो 5 मिनट की 8 कैंडल बनेगी, उन 8 कैंडल के अंदर कम से कम 9 रुपये का मूव होना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके, तो अब इसको हम हटा देते हैं ATR को, और टाइम फ्रेम को कर देते हैं वापस से 5 मिनट। अब दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे अपना हम इंडिकेटर जिसे कहते हैं बोलिंजर बैंड, जो हमारी स्ट्रेटजी है, और इसमें करेंगे एक छोटी सी सेटिंग। क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पे कर देंगे हम मल्टीप्लायर को 1.5, लेंथ को आप 20 ही रहने देंगे, और ओके पे कर देंगे क्लिक। अब जो है आपकी स्ट्रेटजी लग चुकी है। अब चलते हैं अपना हम 1 महीने पीछे, और फिर जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम अपना 25 अगस्त के चार्ट पर। अब यहाँ से हम जानेंगे कि 1 महीने में हमें कितने ट्रेड मिले हैं और क्या है हमारी इस सेटअप की एक्यूरेसी। तो हमने क्या कहा था आपको कि हमको यहाँ पर कम से कम 8 कैंडल का चाहिए एक शार्प मूव, अप साइड या डाउन साइड। तो आइए देखते हैं कि हमें वो मूव कहाँ पे मिला है। तो देखिए 25 तारीख को तो हमें यहाँ पर ऐसा कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा है, ये हुआ है बट 3 कैंडल में हो गया है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब चलते हैं अपना हम 26 तारीख को। तो ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं हुआ है, और आगे चलते हैं। और ये देखिए ये भी नहीं है। अब ज़रा ये देखें तो ये कितना मूव है, इसका हाई है अपना 971 और लो है 960। ठीक है,
दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने स्टॉक को बाय किया इस कैंडल के ऊपर, लेकिन ये कट गया यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस। तो इसे हम कर लेंगे नोट डाउन कि पहला हो गया हमारा स्टॉप लॉस। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और कहीं हमको ट्रेड मिला है या नहीं। ये देखिए ये फिर यहाँ पर एक ट्रेड बना शायद, गिनते हैं कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो मूव है अपना यह है लगभग 958 से लेकर और 952 तक का। दोस्तों यह है 6 रुपये का मूव, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब चलते हैं आगे और ये देखिए आप, ये फिर एक मूव बना है बट यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना और यहाँ भी नहीं बना है। आगे चलते हैं दोस्तों, जहाँ भी आपको सेटअप मिले वहीं ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये स्टॉक बाहर आया और यदि आप देखें तो 1 2 3 4 लगातार नीचे ही रहा ये, और यहाँ हमने बाई किया इस कैंडल के, तो यहाँ पे हाई टूटा ही नहीं, ये पहले ही नीचे आ गया, यहाँ ट्रेड हमको नहीं मिला। आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और ट्रेड मिला है या नहीं। और यदि आप देखें तो ये कितना मूव है, ये मूव अपना 940 से लेकर 944, ये नहीं है, ये मूव है हमारा 941 से और 950, 940 से 950। और यहाँ पर यदि आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, और यदि हम यहाँ पर सेल करते तो यहाँ कट गया हमारा स्टॉप लॉस। तो इसे भी हम कर लेंगे नोट डाउन कि दो हमारे हो गए यहाँ पे अब स्टॉप लॉस। देखिए जो चीज़ें हो रही है उसे हमने एक्सेप्ट करना है, तभी तो रियल एक्यूरेसी निकल कर आएगी। अब यदि आप देखें तो यहाँ पे फिर हमें एक ट्रेड मिला है ये वाला, ये देखिए आप, ये 1 2 3 ये स्टॉक गिरते हुए आया लगातार, और ये देखिए ये जो कैंडल रेड वाली, इसका ना हाई टच है और ना लो टच है। इसके हाई पर हम करेंगे बाय, जो ये ग्रीन कैंडल बन गई है, तो यहाँ पर हमने बाय किया इस मूव के ऊपर, यहाँ पे नीचे का लगाया स्टॉप लॉस, और फिर देख सकते हैं आप 1 और 2 इसने यहाँ पर बहुत इजीली दे दिया हमको, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे टारगेट, ठीक, इसे नोट कर लेंगे हम। तो 2 हो गया हमारे स्टॉप लॉस, 1 हो गया हमारा टारगेट। अब चलते हैं आगे, और यदि आप देखें तो ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया सेल साइड का, लेकिन हमारा कट गया यहाँ पे स्टॉप लॉस। और आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको बैंक ट्रेड भी मिल रहे हैं और साथ में सेल ट्रेड भी मिल रहे हैं, ओके। दोनों को हमने यहाँ पे नोट डाउन करते जाना है। और आगे चलते हैं, यदि आप देखें 10 तारीख को, तो 10 तारीख को देखिए ट्रेड नहीं मिला। और आगे चलते हैं, जब मिलेगा तभी लेंगे, अदरवाइज हम बैठे रहेंगे, कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर टच हो गया। और आगे चलते हैं, और देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हम सेल करते, मुझे कितना है 963 से और 968, ये तो नहीं है, फिर नहीं आया, तो यहाँ ट्रेड नहीं बना है। आगे चलते हैं, 15 को ट्रेड मिला है या नहीं। एक कैंडल तो बनी है, बट ये जो है यहाँ पर 4 कैंडल ही है। और आगे चलते हैं, और यदि आप देखें तो
ये देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 और जो मॉर्निंग की कैंडल है उसमें हमको ट्रेड मिल गया। लेकिन ज़रा थोड़ा देखते हैं कि मूव कितना है। ये 970 से लेकर ये हो गया 961, 9 पॉइंट का हो गया ये मूव। और जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहे हैं मोटा मोटी 4 रुपये का। ये देखिए आप 1:1 एंड 2 दोस्तों 1:2 तो यहाँ पे हमको नहीं मिल पाया। लास्ट में हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गए होंगे यहाँ पे। ये देखिए 3:15 बजे के आसपास, तो इसे ऐड करना बेकार है। ठीक है, और चलते हैं आगे। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मिला हमको ट्रेड। ये देखिए आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये होगी 9 बार 8 कैंडल हो गई। फिर बन गई ये 8 कैंडल यहाँ पे। ओके, ये देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है दोस्तों। और ऐसी ट्रेड ही हमको यहाँ पे मोटा पैसा कमा के देगी। ये देखिए यहाँ पर आप सेल करते, ऊपर का लगाते स्टॉप लॉस, तो फिर देखिए आप, ये देखिए 1 एंड 2 यहाँ पे इसने कितना इसलिए दे दिया आपको। ये देखिए, नोट कर लेंगे इसको हम टारगेट, इसे डेट मार देते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब देखिए हमें और कोई ट्रेड मिला है या नहीं। ये स्टॉक आ गया बाहर और जो ये है ट्रेड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो इसका हाई है ये कितना है 978 और ये हो गया आपका 969, मतलब ये हो गया अपना 9 पॉइंट का मूव। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, ये बन गया अपना बुलिश हेरामी पैटर्न। इसके हाई पर हमने करा बाय, यहाँ पे नीचे का लगाया स्टॉप लॉस। फिर देखिए आप 1 एंड 2 इसने दे दिया बहुत ही इजीली, तो ये भी हो गया हमारा एक और टारगेट। अब चलते हैं आगे और फिर देखिए हमें एक ट्रेड मिला यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, ये स्टॉक गिरते हुए आया और ये कैंडल बन के आई है जो बाहर चली गई है। ये रेड वाली देखो आप, देख रहे हो, ये वो कैंडल ही बाहर आ गई, ये बन गई ग्रीन कैंडल। थोड़ी देर रेंज में घूमता रहा, फिर यह बनाए थे बाइंग पैटर्न। इसके हाई पर हमने करा बाय, फिर देखिए आप 1 एंड 2 इसने लगभग दे दिया होगा हमको। मार्केट ख़त्म होते होते दोस्तों 1:2 तो नहीं मिला, बट 1:1 से हमको यहाँ पे इजीली दे दिया है। यहाँ लिख लेंगे अपना टारगेट 1:1 का। ठीक है, और चलते हैं आगे, फिर देखते हैं कोई और ट्रेड हमको मिला है या नहीं। फिर आगे 22 तारीख कोई ट्रेड नहीं मिला। और यदि आप देखें तो यहाँ पर कोई ट्रेड मिला है क्या, ये देखिए ये स्टॉक यहाँ पे टकराया नहीं है, लेकिन जो मूव है मूव कितना है, ये मूव है अपना 965 से और 970 नहीं, ये बना है अपना 2:40 पर। दोस्तों आपका जो लास्ट ट्रेड होगा वो होगा केवल 2:30 तक, उसके बाद आप ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, इस सेटअप के ऊपर। अब चलते हैं आगे। यदि आप देखें तो यहाँ पर ये जो मूव है, ये कैंडल बन गई, ये ग्रीन कैंडल, हाई पर बाय करा, नीचे आया, काट दिया हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो दोस्तों देखिए एक कट गया यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, लेकिन हमें फिर मिल गया ट्रेड अगेन यहाँ पर आके। ये देखिए कैंडल बाहर आ गई, इसका हाई टच नहीं है यहाँ पर, फिर बन गया हैमर, इसके हाई पर हमने बाय किया, नीचे का लगाया स्टॉप लॉस और देखिए 1 एंड 2 इसने दे दिया बहुत ही ईजिली। एक टारगेट दूसरा हो गया यहाँ पर हमारा, पहला हो गया स्टॉप लॉस, दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे टारगेट। अब चलते हैं आगे और यदि आप देखेंगे हमें फिर एक ट्रेड मिला है यहाँ पर। ये देखिए आप, स्टॉक गया, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, बाहर बनी है, इसका लो भी टच नहीं है, रेड के नीचे हमने सेल करा, फिर देखिए 1 एंड 2, तो 2 मिल गए हमको हमें टारगेट एक दिन के अंदर ही। ठीक है, अब चलते हैं आगे और फिर हमें कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला। अब आ गए हम
24 तारीख के अंदर। और 24 तारीख को यदि आप देखें तो हमें कोई ट्रेड मिला है या नहीं, चेक कर लेते हैं ज़रा। ये कैंडल बन गई है और ये जो है कितना मूव है 956 से, और ये हो गया आपका 948, 8 पॉइंट के आसपास होगा ये मूव। और फिर ये नीचे चला गया, ऊपर आता तो ट्रेड लेते नीचे चला गया ना, ये यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। और फिर देखिए ये सीधा नीचे ही चला गया, फिर कोई कैंडल यहाँ पर बाहर क्लोज नहीं हुई है, फिर हम आगे आ गए और हमें कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला। फिर आ गई अपनी 25 तारीख, और यदि आप नोट करें तो 25 तारीख को दोस्तों देखिए हमको कोई ट्रेड मिला है या नहीं, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं दोस्तों, 8 कैंडल चाहिए तो चाहिए, जो हमारा रूल है उसके अनुसार ही हम ट्रेड यहाँ पे करेंगे। और देखिए वो 8 कैंडल आपको यहाँ मिल गई, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो इसका रेंज है वो है अपनी 951 से लेकर और 958 तक। दोस्तों ट्रेड यहाँ पे हमारा नहीं बनेगा, इसे हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो हमें यहाँ पे ट्रेड मिले हैं वो मिले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखिए पूरे महीने में हमें केवल 10 ट्रेड मिले, इसमें हमको एक दिन में मिले 3 ट्रेड लगातार। ठीक है, और इनमें से जो हमारे स्टॉप लॉस हुए हैं वो हैं 1 2 3 4। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा स्टॉप लॉस था वो कितने का था, वो था हमारा 1000 रुपये का। 4 से गुणा कर दीजिए, ये हो गए 4000 का स्टॉप लॉस। ठीक, और जो हमारे टारगेट हुए हैं वो हैं 1 2 3 4 5, जो हुए हमारे 1/2 के, मतलब 2000 × 5, ये हो गए 10,000 रुपये। और एक टारगेट हुआ है हमारा 1000 रुपये का, तो 1000 × 1 = 1000। तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 11,000 रुपये का, और जो हमारा स्टॉप लॉस कट गया वो कटा है 4,000 रुपये का। अब यदि आप 11,000 में से 4,000 घटा देते हैं तो ये बन जाता है आपका 7,000 का प्रॉफिट। यदि आप ब्रोकेज वगैरह निकाल लेते हैं तो आपकी 1000-1200 ब्रोकेज जाएगी, तो कुल मिला के 5 से 5,500 का हो जाएगा आपके यहाँ पे प्रॉफिट। अब दोस्तों मुझे आप एक चीज़ बताइए, यदि आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं और आपने यहाँ पे 5,000 रुपये कमा लिए 1 लाख से ट्रेड करने के बाद, जो होता है 1 लाख का 5%। मैं कहता हूँ यदि इतना भी नहीं कमाया, केवल 3% भी कमाया, तो क्या कम है? दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो ये कम नहीं है, तो रियलिटी में ट्रेड ऐसा ही होता है। लोग फंसते वहाँ पर है जब वो सोचते हैं कि यदि हमने 1 लाख लगाया है तो मैंने हम 1 लाख ही कमा लें, या 50,000 कमा लें, या 20,000 कमा लें, जबकि ऐसा नहीं होता है। कमाएंगे आप, ऐसा भी होता है कई बार कि 20,000 भी कमा लेंगे, 50,000 भी कमा लेंगे, लेकिन वो टाइम होता है जब एक तरफ ही मूव चल रहा होता है, वो तब की बातें होती हैं। ठीक है, और वो सब चीज़ें कब होंगी, तो धीरे धीरे आप ट्रेड करते जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। बशर्ते आपने क्या करना है, किसी भी सेटअप के ऊपर कम से कम 5-6 महीने ट्रेड करना होता है, तब जाके आपको निकल के आता है कि आपके सेटअप आपके लिए किस तरह से वर्क करेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद जब आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाऊंगा बिटकॉइन के अंदर, जहाँ पर दोस्तों ये स्ट्रेटजी यदि वर्क कर गई तो मान के चलिए आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन में आपको बड़ी अच्छी लिवरेज मिल जाती है और वहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।